नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद चौधरी। मैं इस वक्त माल रोड लाहौर पे मौजूद हूं, जहां एक साहब जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। उनका दावा है कि उनके पास पाकिस्तानी मईशत जो ज़बूं हाली का शिकार है उसको ठीक करने का मुकम्मल फार्मूला मौजूद है, जिसके लिए उन्होंने बरसों तवज्जो की है, लेकिन उनकी सुनवाई जो है वो इक़्तिदार के ईवानों तक नहीं हो रही। इसलिए उन्होंने एहतजाज का अनोखा रंग लिए वो यहाँ आ गए हैं। उन्होंने अपने हाथों पे कील गार्ड रखे हैं और यहाँ पंजाब असम्बली के सामने वो माल रोड पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी रहमत साहब, आप इतने अरसे से एहतजाज कर रहे हैं, तो आपके पास किस तरह फार्मूला है कि क्या है, आप क्या चाह रहे हैं इस वक्त? मैं सर इस वक्त तो सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि पहले मेरी थी कि मैं वज़ीर आज़म से मिलूँ, जो 18 साल से नहीं मिल सका। तो अब ये है कि इलेक्शन आने वाले हैं, कोई भी बंदा MNA लेवल का जो मुझे जिस पे यकीन हो, वो बंद कमरे में बस एक बार खबर चलाए कि यार मैं रहमत विरक से मिलता हूँ, उससे बात करता हूँ। वो बेशक बंद कमरे में आए, चाहे जहाँ मर्जी बैठ के मेरे से सारे माहिर माशियात बैठे हैं, मैं उनसे बात करने को तैयार हूँ। अगर मेरा कोई सवाल उसका जवाब मैं ना दे सकूँ तो मैं गलत हूँ। मगर ये है कि पहले मेरी यही थी कि वज़ीर आज़म साहब मिले। अब कोई भी जंगीर तरीन साहब, कोई बंदा जो इस लेवल का ज़रदारी साहब अगर अपने वो तजवीज़ें सुन के अपने मंशूर में भी शामिल करते हैं तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क के लिए तरक्की है। मैं ये इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ कोई बंदा भी, सिर्फ बात इतनी है कि मैं चैनल पे बैठ के उनको फ़ैल देने को तैयार हूँ, उनके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। ठीक है, अब पहले था वज़ीर आज़म, अब कोई भी बंदा जो इस लेवल का हो, जैसे जंगीर तरीन है, वो शहबाज शरीफ साहब हैं, इस टाइप के कोई बंदे भी। अभी देखे, मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ कि जो ये तो बड़ी लंबी है ना, IMF वालों का कर्जा उतारने के लिए इनके पास इतनी ज़रूरत नहीं है कि कोई बाहर से उनके सामने बात कर सकें। अभी वो आए हैं, टीम इधर करोड़ों रुपए खर्च करके आई है, तो यार 2 मिनट मुझे दें, मुझे झूठा ही साबित कर दें। बेश ये लक्ष्मी चौक खड़ा हूँ, मैं 18 साल से कर रहा हूँ। मैं सब अखबार में, सब चैनल पर भी मैंने मिन्नतें की इनकी। जो बुलाता हुआ कहता बंद कमरे और मुझे क्या दोगे, मेरे पास इसको क्या है, मैं तुम्हें क्या दूँगा। अगर मैं गलत हूँ तो फिर बात करें ना। मैं एक आपको बताता हूँ कि दुनिया का मेरे पास मुख्तलिफ है ना फार्मूले। ये जितने मैंने एहतजाज किए 18 साल में, सबसे अलग है। मेरा हौसलाई वाला जो जाग न्यूज़ पे चला है, जो आज से 12 साल पहले किया था, 14 साल पहले मैंने आंखों में अल्फी वाला किया, मुझे नज़र उसका दर नहीं आता। फिर भी मुझे नहीं ये कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मेरे मुल्क का भला हो। मैं अभी आपको बताऊँ कि ये सारी चीज़ें अब तक बन चुकी हैं, अदारे फलाई इदारे। मेरे पास सिर्फ एक फलाई इदारा है जो दुनिया में आज तक नहीं बना। यही चैलेंज मैं अभी भी करने को तैयार हूँ कि वो अगर बना हो, ये बन जाता है, जब वो मांगते हैं, लोगों से चंदा मांगते हैं, सालाना चंदा मांगते हैं, और ये सारा कहते हैं कि भी हम हमारे खाले दो, ये दो। मेरा वो फलाई इदारा ही अगर बनाओ कहीं, या बनने के बाद, मैं नहीं कह रहा कि मैं बनाऊँगा, हुकूमत का कोई बंदा या कोई भी बंदा बना ले। जो फनकार है, मैं अपने फनकार भाइयों से कहता हूँ, चाहे 20 साल पहले की बात है, अब तो मैं फनकार नहीं हूँ, मगर उनसे कहता हूँ कि अगर ये फलाई इदारा ही कहीं बना हो, आसरा उसके नाम से मेरा फलाई इदारा है, अगर वो मेरे साथ बैठे हैं, और जो फनकार जब बीमार हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, साफ़ी साहब भी लगा लें, फोटोग्राफर लगा लें, लाइट किशन कोई भी बंदा लगा ले, ये सब फिर मांगते हैं। मैंने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, कोई साबित कर दे। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि अब अगर मेरे साथ फनकार ही खड़े हो जाएँ या कोई साफ़ी खड़े हो जाएँ, तो मैं उनको ये इदारा बनाने की तजवीज़ देता हूँ, जो कि मुझे मेरे अभी चंद दिन पहले मैं उसके पूरे प्रूफ दे सकता हूँ। अमेरिका से मुझे मेरा दोस्त फ्रेंड था फेसबुक पे, उसने बोला यार ये तेरी नहीं सुनेंगे, कोई बंदा नहीं सुनेगा। तो मुझे पाकिस्तान से लेने आया। मैंने कहा नहीं भाई, कह रहा उधर जब तेरा पाकिस्तान में फार्मूला हो जाए या तेरे को बुला लें तो आ जाना। मैंने उसकी ऑफर टकराई है, अब वो मेरे से नाराज़ है। मैं उसका पूरे प्रूफ देने को तैयार हूँ कि वो पाकिस्तान से मुझे अमेरिका लेने आया था, मुझे और मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे खमीर में नहीं है कि मैं पाकिस्तान छोड़ूँ। ऊपर से बात यह है कि जब मैं पता नहीं मुझे क्या बीमारी है, समझ लो कि मैं पाकिस्तान, जब मैं एहतजाज करता हूँ, बात करता हूँ, उसके बाद कुछ महीना 2 महीने सब्र करता हूँ, जैसे ही मेरे पास 40-50 हज़ार इकट्ठा होता है ना, मेरा फिर दिल करता, पता नहीं चैन नहीं आता, मुझे रात को नींद आती, यार नहीं, जो करना है पाकिस्तान के लिए करना है। मुगल साहब, आपके विरक साहब, आपका दावा जो है उसको आप किसके सामने बयान करना चाह रहे हैं? क्या आपको ये शक है कि अगर वो आप मीडिया के सामने बयान करेंगे तो वो चोरी हो जाएगा, या आप क्यों इस तरह खौफजदा हैं उसको पब्लिक के सामने बयान करने के से? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बात सिर्फ ये कि अगर मैं पब्लिक के सामने बयान कर दूंगा ना, तो मुझे कौन गारंटी देता है कि मैं रात को घर चला जाऊंगा, क्योंकि इस तरह का ये बाहर के लोग हमें नहीं चाहेंगे तरक्की करते। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो भी बंदा मुझे बुलाए, बस मेरी अवाम को, मेरे पाकिस्तानी मीडिया को पता होगा यार फलां बंदे ने इसको बुलाया, अब वो नाकाम है या फिर भी तो बाहर मीडिया भी आनी है ना बात, फिर भी बाहर आके बताना ना यार ये बंदे ने कहा है तो मैं इस पर अमल करता हूँ या नहीं करता। अच्छा, ये बहुत बड़ा दावा है कि इस वक्त पाकिस्तान की मैशत बहुत मुश्किलात का शिकार है, लोग महंगाई से तंग हैं,
तो आप जो है वो इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं कि वो फार्मूला आपके पास है? मैं कंपनी वाले के जोड़े का सदका, मैं 18 साल से इसी स्ट्रगल में हूँ, मुझे एक एक लफ्ज़ का पता है। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मीडिया के सामने, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ मीडिया के सामने बताऊँगा, मुझे फिर कौन गारंटी देगा? मैं पहले भी 2 साल भुगत के आया हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं जंगलों में रह के आया हूँ। अब मैं दोबारा नहीं चाहता कि मैं कहता हूँ मर जाऊँ, कोई बात नहीं, पर मरूँ तो कुछ करके यार। 18 साल हो गए मुझे इस स्ट्रगल में। मुझे एक बंदा बुलाए, चाहे कोई भी हो सियासी लेवल का। अब ये शर्त भी नहीं कि वो वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला साहब बुला लें, आर्मी का कोई अफसर बुला ले, बस एक बार कहे हमने इसको बुलाया तो अब इसकी सुनते हैं। अगर ये गलत हुआ तो हम इसको उड़ा देंगे, उड़ा दें। अगर फिर मैं हक रखता हूँ कि मीडिया पे आकर बताओगे जी मैंने इनको ये कहा है, तो ये अब अगर नहीं होगा या इनकी पावर नहीं है अमेरिका से आंख लगाने की, डॉलर कम होगा तो उनको नुकसान होगा ना, महंगाई होगी, कर्जा उतरेगा। अगर ना उतरे तो फिर मैं जिम्मेदार हूँ। नाजरीन, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका दावा है कि अगर हुक्मरान उनसे मिल लें, एक दफ़ा उनके पास बैठ जाएं, साथ बैठ जाएं, तो उनके पास ऐसा वो फार्मूला है जिससे ना सिर्फ मुल्की कर्जे उतर जाएंगे, बल्कि जो रूठी हुई मईशत है, जो बिगड़ी हुई मईशत है, वो दोबारा तरक्की की शाहराह पर गामजन हो सकेगी। जनाब, ये अपने दावे में कितने बरहक हैं, ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब कोई साहब इक़्तिदार उनसे रब्ता करेगा या उनके साथ बैठेगा। अब तक के लिए इतना काफ़ी, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।